तो पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे बहुपद, बहुपद के घात और बहुपद के मानक रूप के बारे में। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के वर्गीकरण के बारे में। तो बहुपद को पदों की संख्या के आधार पर बांटा गया है और चर के घातों के आधार पर बांटा गया है, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण पदों की संख्या के आधार पर पदों की संख्या के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद या एक पद बहुपद भी कह सकते हैं। एक पदी या एक पद, एक पदी या एक पद बहुपद। यानी कहने का मतलब हो गया कि जिस बहुपद में केवल एक घात हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि जिस बहुपद में केवल एक घात हो उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लिखवा देता हूं, 2x² 3x की पावर क्यूब। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर केवल एक पद है, यहाँ पर भी एक पद है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ETC। इसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे बहुपद। यहाँ पर देख सकते हैं केवल एक क्या है हमारा? केवल एक। तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल एक घात, घात नहीं है, यहाँ पर केवल एक पद हो। यानी किसी भी बहुपद में केवल एक पद हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे। एक पद वाला को एक पदी बहुपद कहते हैं, एक घात नहीं। घात के लिए मैं सॉरी बोलता हूं, घात नहीं होगा, यहाँ पर एक पद होगा, तो यहाँ पर एक पदी बहुपद, इसको हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। चलिए मैं दूसरा लिखवा देता हूं, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद या द्विपद बहुपद कह सकते हैं। तो यानी यहाँ पर लिख सकते हैं जिस बहुपद में केवल 2 पद हो उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। तो जिस बहुपद में केवल 2 पद हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विपद बहुपद कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 3x। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 2 पद है, 3x माइनस 5। यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारा 2 पद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग द्विपद बहुपद कहेंगे। उसी तरह से होता है त्रिपद बहुपद, तृप्ति बहुपद, जिस बहुपद में तीन पद हो
उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा त्रिपद बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा त्रिपद बहुपद कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5, इस तरह से है। एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें 3 पद है, देख सकते हैं यहाँ पर 3 पद दिया गया है, 1 पद 2 पद और ये हमारा 3 पद हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जिस बहुपद में 3 पद हो उसे हम लोग त्रिपद बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर 3 पद हो गया तो इसे हम लोग त्रिपद बहुपद कहते हैं। और एक और होता है, यहाँ पर जगह नहीं है, सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। पदों के आधार पर 4 प्रकार के होता है। एक और बचा हुआ है हमारा, यहाँ पर शून्य बहुपद है। तो यहाँ पर शून्य बहुपद लिखने का जगह नहीं है, मैं यहाँ पर कहाँ लिख दूँ, यहाँ पर तो जगह नहीं है। तो चलिए इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। और चौथा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शून्य बहुपद। शून्य बहुपद तो शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। सभी गुणांक कहने का मतलब क्या हो गया, सभी गुणांक कहने का मतलब हो गया कि इस तरह से मान लीजिए कि 0 और यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर मान लीजिए, उसके बाद लिखा हुआ है एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 0 गुना में हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 0x, यहाँ पर देखिए 0 में x से गुना हो रहा है, उसके बाद 0। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर कोई भी बहुपद नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 0 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। यानी इसमें कोई पद नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर केवल एक 0 ही दिखाई दे रहा है। तो 0 ही हमारा बचेगा, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग शून्य बहुपद कहेंगे। तो आप इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ। तो बहुपद के वर्गीकरण में हम लोग चरों के घातांकों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चरों के घातांकों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा यहाँ पर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, तो रैखिक बहुपद कहने का मतलब हो गया कि जिस बहुपद में केवल एक घात हो, उसे रैखिक बहुपद
कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि जिस बहुपद में केवल एक घात हो, वहाँ पर एक पद था लेकिन यहाँ पर एक घात के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक घात, तो इसका एग्जाम्पल मैं लिखवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है 2x, तो यहाँ पर घात कितना है, यहाँ पर x दिया गया है। मान लीजिए कि 3x - 5, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी घात हमारा 1 है। तो चलिए मैं अब दूसरा लिखवा देता हूँ। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रैखिक बहुपद, हो गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, जिस बहुपद में केवल 2 घात हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, जिस बहुपद में केवल 2 घात हो। 2 घात कहने का मतलब हो गया, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। 2x² - 3x + 5। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा घात जो है यहाँ पर 2 दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 5x² - 4x + 6 इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 घात है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। तीसरा मैं लिखवा देता हूँ त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद होता है जिस बहुपद में तीन घात हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि जिस बहुपद में 3 घात हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 3x³ - 2x² + 5x + 6 इस तरह से हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं 3 घात है, तो यह हमारा क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। मान लीजिए 2x³ + 6x² - 5 इस तरह से है। तो यह हमारा क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। तो आप इसको समझ चुके हैं कि त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद में केवल 1 घात हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। और जिस बहुपद में केवल 2 घात हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद में 3 घात हो तो क्या कहेंगे, उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे या त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। यहाँ पर घात चेक कर सकते हैं। बहुपद का घात किसे कहते हैं, मैंने बताया था। बहुपद का घात, सबसे बड़ा घात को हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो भी बहुपद दिया गया है उसमें सबसे बड़ा घात जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बहुपद का घात। तो यहाँ पर बहुपद का घात कहने का मतलब है, यहाँ पर 1 घात कह रहा है तो यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर द्विघात कह रहा है तो द्विघात है, यहाँ पर 2 घात दिख सकते हैं। और यहाँ पर 3 घात के बारे में कह रहा है तो यहाँ पर 3 घात होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा घात 3 है, तो इसीलिए इसको हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो आप इसको समझ चुके हैं कि बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया है। एक है पदों के संख्या के आधार पर
और दूसरा है हमारा चरों के घातांकों के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है और उसमें हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्य बहुपद। यहाँ पर हो गया हमारा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।